यूपीएसएस का एग्जाम हुआ, यूपी सैनिक का एग्जाम हुआ और यूपीएसएस ने 7 से 8 दिन में रिजल्ट जारी किया। क्या जल्दी थी इतनी? अरे भाई पूछने की क्या जरूरत है, क्या क्या जल्दी थी? मैं आज पूछ रहा हूं खुली मन से, बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी से महिपाल सिंह, फाउंडर ऑफ सीईओ, जर्नलिस्ट, इतनी क्या जल्दी पड़ गई तुमको? 6-7 दिन में आरएमएस का पेपर हुआ, वो मार्च में रिजल्ट जारी करेगा। क्योंकि तुम बेईमान हो, क्योंकि तुम बेईमान हो। तुमने किसी के साथ में भी अच्छा नहीं किया। तुमने क्या किया? मैं सारे यूपीएसएस को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं उसमें बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज कर रहा हूं। उसमें कोई बेईमान है, उसमें कोई ऐसा स्टाफ है जो पैसा लेकर के काम कर रहा है। सीधी बात। क्योंकि जब मेहनत का नहीं मिलता ना किसी को, तो दर्द होता है। और दर्द मुझे नहीं हो रहा क्योंकि मैंने बच्चे तैयार किए हैं, दर्द मेरे बच्चों को भी होगा। अगर तुम्हारे अंदर दम है, जिनका रोल नंबर आया यूपीएसएस 6 में, यूपीएसएस 6 क्लास में जिनका रोल नंबर आया है, जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं आपको बता रहा हूं, बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के छात्रों के साथ में कंपटीशन करके देख लो। और कंपटीशन करने की भी जरूरत नहीं है। आरएमएस का रिजल्ट आने वाला है मार्च में, ऑल इंडिया सैनिक का रिजल्ट आने वाला है मार्च में। तुमने चीटिंग करके रोल नंबर अपने लिखवा दिए। पेपर ऐसा था, रिजल्ट को देखकर ऐसा पता चलता है हम पागल नहीं है। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, सालों से मेहनत कर रहे हैं, हम लोग पागल नहीं है। तुमने वेबसाइट पर रिजल्ट डाला, सबसे पहली तो तुम्हारी ये कमी थी कि तुमने सिलेबस जो डाला वेबसाइट पे, मॉक टेस्ट जो डाला तुमने वेबसाइट पे, आपने ओएमआर सीट जो डाली वेबसाइट पे, उसके हिसाब से आपने पेपर लिया ही नहीं। आपने क्या किया? संस्थानों के साथ में मिलीभगत की, उनसे पैसा उठाया आपने, और आपने पेपर 2 दिन 3 दिन पहले लीक कर दिया। और उनको बता दिया गया कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे, और उस संस्थानों के बच्चों को वो क्वेश्चन और आंसर रटा दिए गए, और ओएमआर भी रटा दी गई। उस हिसाब से ओएमआर बच्चों से भरवाई गई। ठीक है, 185 नंबर तक बच्चों ने, मैं चैलेंज करता हूं उन टीचरों को भी, उन संस्थानों के टीचरों को भी, 185 नंबर उनके पिताजी भी ला के दिखा दे। खुले मन से अपने एकेडमी से जहां बुलाओगे वहां जाऊंगा। 185 नंबर उन टीचरों के पिताजी भी ला के दिखा दे। बच्चों की तो बात छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आपने चीटिंग की। आपने पेरेंट्स से पैसा उठाया, और आपने क्या है, एसएस के किसी एडमिन को पैसा दिया और पेपर को लीक कर दिया 2 दिन 3 दिन पहले ही। और लीक करने के बाद में आपने क्या किया? बच्चों को आंसर और क्वेश्चन रटाने के बाद में भेज दिया एग्जाम सेंटर में। उसके बाद में आपने क्या किया? 8 दिन 10 दिन के अंदर आपने रिजल्ट जारी कर दिया। वाह! रिजल्ट कोई पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स को यह लगता है कि मेरी एकेडमी से रिजल्ट नहीं है, मेरी एकेडमी से बहुत बड़ा रिजल्ट है। और जिसको लगता है कि मेरी एकेडमी में रिजल्ट नहीं है, मेरे बच्चे के सामने बैठ, मेरे बच्चे टॉपर हैं, मेरे बच्चे टॉपर हैं, आरएमएस में टॉप करेंगे, ऑल इंडिया सैनिक में टॉप करेंगे, गुरुकुल में टॉप करेंगे। मेरे बच्चे टॉपर थे, टॉपर हैं और टॉपर रहेंगे। और जिस पेरेंट्स को ये लगता है ना कि मैं इस वीडियो से बरगला रहा हूं या गलत बात कर रहा हूं, उनको समझ में आ जाना चाहिए मैं बरगला नहीं रहा, गलत बात नहीं कर रहा। दुख होता है क्योंकि हमने भी मेहनत की थी चीटिंग के जरिए। तुम चीटिंग के जरिए चलो उस बच्चे को भेज दोगे, तुमने पैसा दे दिया किसी एकेडमी को, बच्चे को भेज दिया। हाँ, मेरा बच्चा तो सेलेक्ट हो गया। काय से सेलेक्ट हो गया तुम्हारा बच्चा? कौन सी नौकरी में भेज रहे थे? और यूपी सैनिक में वैसे भी 6 क्लास में 4 घंटे पढ़ाई होती है। पिछले 4 महीने पहले मेरा बच्चा वहां पे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चों ने रिजल्ट दिया है, बोले स्विमिंग पूल में डूब के एक बच्चा मर गया। बच्चा डूब के मर गया, उसमें कौन जिम्मेदारी? किसी ने, गवर्नमेंट थी, यूपी गवर्नमेंट थी, छुपा लिया गया। ना बच्चे को बच्चा मिल पाया पेरेंट्स को, ना कोई एफआईआर हो पाई, ना कुछ हो पाया। क्या है का तुम ड्रामा कर रहे हो यार? और उसके बावजूद तुमने चीटिंग कर डाली पेपर में। बच्चों को तुम मार रहे हो, बच्चा जिंदा मर गया बेचारा स्विमिंग पूल में डूब के, तुमने, क्योंकि तुम्हारी गवर्नमेंट थी इसलिए तुमने किसी को बोला नहीं। पत्रकारिता के नाते, एक सीईओ ऑनर के नाते मैं बता रहा हूं, यूपीएसएस पूरा गलत नहीं हो सकता, लेकिन उसमें एडमिन बैठा हुआ है वो गलत है। उसने पैसा लिया है संस्थानों से पैसा लेकर के पेपर बनवाया गया।
180-85 नंबर पे तुमने कट ऑफ डाली, 180-85 नंबर पे। आरएमएस तो छोड़ो, आरएमएस में नंबर लेकर आके दिखाओ ना। और दूसरी बात, तुमने 185 पे डाली है, तुमको जो जितने भी तुमने रोल नंबर दिए हैं, मैं कह रहा हूं मेरे बच्चों के सामने बिठाओ, बिठा के दिखाओ बच्चों के सामने। अगर तुम्हारे 185 नंबर आ रहे हैं ना, मैं जिस थाली में खाऊंगा उसमें खा जाऊंगा, कुत्ते वाली थाली में खा जाऊंगा। अगर तुम्हारे 185 नंबर आ गए, दर्द है, क्योंकि तुमने गलत किया है, और तुमने गलत किया है, उसका परिणाम तुम्हें भेजना पड़ेगा। ये एग्जाम मैं कैंसिल करा के रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हाँ, तुमने 9th को ईमानदारी के साथ किया, क्योंकि 9th में बच्चे ही नहीं होते। तुमने क्या एकेडमियों से ठेका किया, संस्थानों के साथ ठेका किया, और तुमने इकट्ठा पैसा दे दिया कि इतने बच्चे बिठा दो, मैं 2 दिन पहले 3 दिन पहले पेपर लीक कर दूंगा, और तुम्हारे बच्चों को ये नंबर आने चाहिए, ये रटा दूंगा। हिम्मत है तो 9th वाला भी पेपर लीक कर देते। 9th को क्यों नहीं किया तुमने? 9th को करके देख रहे, 100 बच्चे थे, कौन पैसा देता तुम्हें? कोई पैसा नहीं देता। इसलिए तुमने क्या किया, 6 का कर दिया। 6 में हजारों बच्चे थे, लाखों की संख्या में बच्चे आने वाले थे, इसलिए 6 का आउट कर दिया। 9th का तुम आउट नहीं कर पाए, और 9th का पेपर आउट नहीं कर पाए, 6 का आउट कर दिया। 9th में तुम बिठा के देख लो। 9th में मेरे 2 बच्चों ने पेपर दिया, एक बच्चे का मेरा सिलेक्शन है ईमानदारी के साथ। ईमानदारी के साथ 2 बच्चों ने पेपर दिया, तो एक का सिलेक्शन है, क्योंकि तुमने ईमानदारी के साथ पेपर करवाया था। तुम 6 में करवा के देखते ईमानदारी के साथ में, मेरे बच्चों का कितना सिलेक्शन होता पता नहीं। लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में जाना ही नहीं है, तुम्हारे स्कूल में पढ़ना ही नहीं। और यूपी सैनिक में मैं तो इसलिए पेपर दिलवाता हूं हर बच्चे का, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। यूपी सैनिक जैसा रद्दड़ स्कूल, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने बताया कि सर 4 घंटे क्लासेस लग रही हैं, 4 घंटे क्लासेस लग रही हैं, क्योंकि 6 की है। 9 to 11, हाँ मैं मानूंगा 9 to 11 पढ़ाई बहुत अच्छी होती है यूपी सैनिक स्कूल में, लेकिन 6 के लिए तो 4 घंटे पढ़ाई है, उसके बाद उसको बच्चे को बरगला दिया जाता है, फीस पूरी ले ली जाती है। मेरा बच्चा कोई पढ़ने नहीं जाएगा वहां, क्योंकि तुम पहले से ही बेईमान हो। दूसरी बात क्या है कि तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड बता रहे हैं कि तुम करते क्या हो। बच्चा मर जाता है, कानो कान किसी को खबर नहीं होती, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट के हो ना तुम, उत्तर प्रदेश सरकार है तुम्हारी, तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन बच्चे तो बता रहे हैं ना, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे, किसी को पता हो रोल नंबर, मोबाइल नंबर, पेरेंट्स भी सामने आ जाएंगे, क्योंकि हमने प्यार भी कमाया है और बच्चों का रिजल्ट भी दिया है, इसलिए हमारे पेरेंट्स भी आ जाएंगे, मोबाइल नंबर भी आ जाएंगे सामने। और तुम उनसे बात कर लेना कि तुमने कब बच्चा डबोया था, तालाब में उसमें स्विमिंग पूल में बच्चा डूब के मरा था, क्योंकि तुम्हारी लापरवाही है। 4 घंटे तुम पढ़ा रहे हो। 9 to 11 पढ़ाई बहुत अच्छी है तुम्हारे स्कूल में, 9 to 12 तुम्हारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई है, बच्चा कर रहा है। लेकिन क्या 6 के लिए तुमने कुछ रखा ही नहीं, और अपने आप को तुम्हारे एडमिन ने किसी को भेज दिया। मैंने कहता पूरा यूपीएसएस खराब है, यूपी सैनिक स्कूल का पूरा सिस्टम खराब है, लेकिन उसमें कोई एडमिन बैठा हुआ है जो बेईमानी कर रहा है, अपने आप को बेच रहा है, संस्थान को बदनाम कर रहा है। आने वाले समय में आपके साथ कोई नहीं पड़ेगा। और किसी को कोई डाउट हो तो मेरे बच्चों से कभी भी आकर के, पता बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी 23/24 कृष्णापुरम, के नगर, सिकंदर, आगरा। ज्यादा कोई परेशानी हो रही हो, गूगल पर सर्च करना बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी, पहले नंबर पर मिलेगा। गूगल सर्च के जरिए, लोकेशन के जरिए आप मेरे संस्थान में आ सकते हो। खोल के तैयारी कराता हूं, अच्छे तरीके से तैयारी कराता हूं, मेहनत कराता हूं, मेहनत की खाता हूं। बच्चों को भी बोलता हूं कि आप मेहनत करिए, आपका रिजल्ट जरूर आ जाए। किसी का आज तक बेईमानी से मैंने कोई सिलेक्शन कराया ही नहीं, और ना तुम लोगों ने करवाया, ना करने दूंगा, और ना ही मैंने आज तक कराया है। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।